वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपतरमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सर्वललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 57 57। सह वा अद्यः तना राजन् परतः पंचमे अहनी कलेवरं हास्यति स्वं च भस्मी भविष्यति। स वाद्यतनाद्राजन् वरतः पंचमेहनी कलेवरं हास्यति स्वं तच्च कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति।
सवाद्यतनाद्राजन् सर्वाद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति तच्च भस्मी भविष्यति स वा अद्यतनाद्राजन् सर्वाद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति तच्च भस्मी भविष्यति सा वा अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वयं तच्च भस्मी भविष्यति स वा अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वयं तच्च भस्मी भविष्यति सेवाद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे अह्नि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वयं तच्च भस्मी भविष्यति सर्वाद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति त्वां तच्च भविष्यति स वा अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति स वा अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। हे राजन, हो सकता है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तो अब क्या कह रहे हैं नारद जी? युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि वो आज से 5वें दिन क्या करेंगे, अपना शरीर त्याग करेंगे। स यानी वह, जिनकी बातचीत चल रही है, किनकी? धृतराष्ट्र। वह वा अर्थ यहाँ अथवा में नहीं है, यहाँ संभवतया में नहीं है। वा अर्थ यहाँ निश्चय में है। निश्चय का मतलब निश्चय ही वो आज से 5वें दिन शरीर छोड़ देंगे। क्योंकि इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी लिखा है, हिंदी में संभवतया, तो मतलब निश्चय ही है आज से 5वें दिन छोड़ देंगे। क्योंकि नारद जी ऐसे बात ही नहीं कर रहे। उनके बात करने का ये स्टाइल ही नहीं है कि संभवतया, क्योंकि वो सब देख करके बता रहे हैं। यानी वो भविष्य की घटना को कैसे देख रहे हैं, भूतकाल की समान जैसे बीत चुकी है, तो उसमें डाउट की या संभावना की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए वो ऐसे बोल ही नहीं सकते कि शायद ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो है ना, हो जाएगा, क्योंकि उनके वाक्यों से पता चलता है। वाक्य में नहीं आएगा, जैसे निस्संदेह होता है वो निस्संदेह ही है। हाँ, है ना, उसमें संभवतः नहीं आएगा। क्योंकि आगे कह रहे हैं भस्मी भविष्यति, वो राख भी हो जाएगा। तो जब राख होना इतने क्लियर बोल रहे हैं तो शरीर त्यागना भी क्लियर ही बोलेंगे ना। तो यहाँ वाह अर्थ हम निश्चय में लेंगे कि निश्चय ही अद्यतनाद, आज से, यानी जिस समय नारद जी प्रवचन कर रहे हैं उससे, उस दिन से, परतः पंचमे यानी आज से ठीक 5वें दिन के बाद, यानी 5वें दिन में, बाद में नहीं, 5वें दिन में। पंचमे सप्तमी है, पंचमे हानि यानी 5वें दिन में।
है ना। परतः शब्द लेंगे आज से 5वें दिन में। कलेवरम हास्यति, कलेवर का क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे। कलेवर कहता है शरीर को, ठीक है। उसको क्या, हास्य मतलब, यहाँ हास्य का मतलब हंसना नहीं है, हास्य का मतलब है त्याग देना, त्याग देंगे, है ना। शरीर छूट जाएगा ये भी नहीं कह रहे, छूट जाना एक अलग होती है, वो होती है मृत्यु हो गई। नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो त्याग देंगे, है ना। इसलिए हास्यति मतलब ये क्रियापद है जो कि लगेगा धृतराष्ट्र के साथ, कर्ता धृतराष्ट्र है और धृतराष्ट्र क्या करेंगे, शरीर का त्याग कर देंगे। मान लो युधिष्ठिर कहें अच्छा मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन की तो इजाज़त दे दो, तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि उनके क्या मत बनो, उनके मार्ग में विघ्न मत बनो, है ना। वो मान लो फिर कहें कि मैं दर्शन करने जाऊं, तो कह रहे दर्शन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो शरीर छोड़ देंगे। अच्छा भाई, शरीर त्याग कर देंगे तो उनका अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ, उसकी इजाज़त दे दो। तो नारद जी कह रहे हैं स्वयं तच्च भस्मी भविष्यति, शरीर भी अपने आप क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, संस्कार खुद ही हो जाएगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। यानी इसका भी निषेध कर दिया कि तुम संस्कार के लिए भी तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर क्या हो जाएगा, भस्मीभूत। 5 बजे छोड़ेंगे शरीर, दूसरा क्या सकता है मैं जाके मना लूंगा उनको, दर्शन भी करूंगा, वहाँ पे बोल भी दूंगा शरीर ना जुटे, तो मना जी ने मना ही कर दिया। हाँ, कि किसी प्रकार की भी धृतराष्ट्र के अंदर कोई आसक्ति नहीं आनी चाहिए, कोई विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। तो स्वम तच्च भस्मी भविष्यति, स्वम मतलब स्वाधीनम देहम, जो धृतराष्ट्र के अधीन है वो देह जो है अपने आप क्या हो जाएगा। अब अपने आप हो जाएगा का मतलब क्या है कि योगाग्नि से धृतराष्ट्र उसको जला देंगे। ये कौन से अग्नि से जलाएंगे, योगाग्नि से। तो इस प्रकार से वो जलाएंगे, योग से ही शरीर छोड़ेंगे और योग अग्नि से ही जलाएंगे। तो मतलब जैसे प्रभु जी कि जब शरीर त्याग देंगे तो जैसे हम किसी डेड बॉडी को ले जाते हैं, उससे वो देते हैं, पिंड वगैरह करते हैं, सब कुछ संस्कार करते हैं, तो वहाँ ये आवश्यकता पड़ी नहीं प्रभु जी? नहीं, पहले तो वहाँ योगाग्नि से शरीर जला देंगे, ठीक है। और दूसरा बात, जो कुछ करना होगा पिंडदान वगैरह वो युधिष्ठिर यहाँ पे भी कर सकते हैं हस्तिनापुर में। और तीसरा, वहाँ अगर कोई क्रिया करनी होगी तो विदुर जी हैं, वो कर देंगे क्योंकि वो भी भाई हैं। तो ये भी है, और गांधारी भी है। गांधारी भी उसी कुटिया में जल जाएगी जिस कुटिया में, क्योंकि योगाग्नि से शरीर जलेगा तो उनकी वो जो पर्णशाला है वो भी जल जाएगी। तो पर्णशाला के बाद गांधारी उसको देखेगी तो फिर वो भी उस पर्णशाला में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि वो पर्णशाला का मतलब जो तिनके घास आदि से बनी हुई ऐसी कुटिया है। और विदुर जी बाहर से सब दृश्य देखेंगे तो वो दुखी भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे। दुखी होंगे भाई का विरह हो गया, और प्रसन्न होंगे कि भाई का क्या हो गया, सदगति हो गई, उद्धार हो गया। तो विदुर जी वहाँ पे जो उस समय की ऐसी कुछ क्रियाएं होंगी वो कर लेंगे, और जो संस्कार आदि, जो पिंडदान आदि है वो सब युधिष्ठिर हस्तिनापुर में भी रहकर कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ मेन होता है अंतिम संस्कार। तो जो दहा आदि क्रिया है वो तो उनकी योगाग्नि से खुद ही हो जाएगी, कहने का भाव। तो प्रभु जी वहाँ यहाँ से निकलने के बाद, हस्तिनापुर से निकलने के बाद वो वहाँ पर मतलब सिर्फ 5 दिन ही रहे, 5वें दिन उन्होंने अपना शरीर, हाँ, ज़्यादा तपस्या नहीं की, उतने दिन में उनका जो है उद्धार हो गया। अब जी उनको मतलब ये उनकी भक्ति का फल था, या उनको ऐसी विद्या प्राप्त थी कि वो अब योगा में बैठ के अपने आप को भस्म कर सके? वो शुरू से भी मतलब थे तो जानकार तो थे, बाकी ये सब विदुर जी की संगति का प्रभाव था, विदुर जी की कृपा का, विदुर जी की संगति का प्रभाव था। पहले मतलब लोग जानते थे कई विद्याओं को, उसका पालन न करें पर जानते थे, और समय आने पे उसका प्रयोग भी कर सकते थे। वो आजकल के लोगों की तरह की कुछ नहीं जानते ऐसे नहीं थे। आजकल के लोग तो मूर्ख हैं, वो कुछ भी नहीं जानते, किसी को है ना कई चीज़ नहीं आती, तो ऐसे पहले के लोग ऐसे नहीं। आजकल बस वही जानते जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में। तो उस प्रकार से वो 5वें दिन अपना शरीर क्या कर देंगे,
त्याग करेंगे। कलेवरम हास्यति, वर्तमान में है ये, त्याग कर देंगे भी नहीं कह रहे, है ना, वर्तमान में है ना, वर्तमान लकार है हास्यति, है ना, मतलब भविष्य काल की लकार नहीं है ना। और हाँ, तच्च भस्मी भविष्यति, भविष्यति इसमें वो लकार लगा रहे हैं भविष्य काल की कि ऐसा हो जाएगा, पर हास्यति में नहीं लगा रहे, उसमें तो वर्तमान काल का क्या करना है, प्रयोग करना है। ऐसा क्यों प्रभु जी, हास्यति में वर्तमान काल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, जबकि ये तो मतलब कहने का भाव ये है कि वो इस प्रकार से ये बता देना 5 दिन शरीर का गारंटेड है। हाँ ये होना ही है इस प्रकार से, और वो फिर नष्ट अपने आप क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। यहाँ तो फिर भी वर्तमान, पहले जो कार्य बताया वो तो भूतकाल के समान बताया कि हो चुके हैं इस प्रकार से। तो मैंने कल एक बात कही थी कि विघ्न जो है 9 प्रकार के होते हैं, है ना, वो मैंने कहा था बताएंगे, देखते हैं। योग दर्शन में पतंजलि मुनि ने 9 प्रकार के विघ्नों का वर्णन किया है। 1 मिनट, तो उसमें वो कई सारे विघ्न बताते हैं। तो इन विघ्नों का वर्णन इस प्रकार से है। ये पतंजलि मुनि ने बताया 30वें सूत्र में, योग दर्शन के अंदर जो 9 प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। तो पहला विघ्न है व्याधि। व्याधि व्याधि का मतलब है शरीर के जो 3 धातुएं हैं इनमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, व्याधि। हाँ, यानी जो बीमारी हो जाती है वो क्या है, व्याधि है। और बीमारी से भी बाधा पड़ती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती? हाँ? मतलब जो भी आप साधना करो, जो भी बाधा करो, तो जो भी करो उसमें क्या पड़ेगी, बाधा पड़ेगी। ठीक है। दूसरा विघ्न है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता, अकर्मण्यता समझ गए? मतलब कर्म न करने का उत्साह न होना, है ना। अब कुछ भी साधना करनी है उसमें कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। इस प्रकार से वो चीज आलस अलग है, वो आएगा आगे हो गया है ना। अकर्मण्यता अलग है, आलस अलग है। ठीक है, ये भी एक क्या है, विघ्न है। मतलब करने में एंथुसियाज्म कुछ नहीं है, मतलब कर्म करने का भाव न होना, रुचि न होना, है ना। इस प्रकार से इसको कर्मण्यता कहते हैं। और तीसरा है संशय। हाँ, डाउट। संशय मतलब कि इससे सिद्धि मिलेगी, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, ऐसा डाउट रखना, इसको क्या कहते हैं, संशय। हाँ, संशय मतलब कि सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस प्रकार का जो मन में एक संदेह रहता है किसी भी साधन को लेके, डाउट हो भी सकता है। द्वंद्व अलग होता है। मतलब हम बहुत सारे काम इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम ये ऐसा करेंगे तो उससे शायद हम विल नॉट बी सक्सेसफुल, है ना। हाँ, इस प्रकार से। चौथा है आलस्य। आलस्य कहते हैं कि शरीर
मतलब शरीर का और चित्त की ऐसी गुरुता आ जाती है, ऐसा भारीपन आता है कि किसी काम को मन करने का मन नहीं करता है ना, इच्छा नहीं होती है ना। आलस्य तो सब समझते ही है ना, तमोगुण का एक विकार है ना। और आलस्य के कारण भी आलस्य भी एक बहुत बड़ी बाधा है, विघ्न है। किसी भी आप मार्ग में चलो, इवन संसार में भी कर्म के मार्ग में भी किसी को कामयाब होना है तो उसमें भी आलस्य क्या है, एक बहुत बड़ी बाधा है। चाहे ज्ञान के मार्ग पे चलो, चाहे योग के मार्ग पे चलो, चाहे भक्ति के मार्ग पे चलो, आलस्य सबके लिए क्या है, बाधा है, विघ्न है। अविरति, अविरति कहते हैं एक मिनट, इंद्रिय विषयों में विषयों के साथ मतलब जो इंद्रियों का सहयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाती है, और विषयों में आसक्ति होने से चित्त में वैराग्य नहीं रहता। तो वैराग्य न होना ही अविरति है, जिससे क्या होता है, भजन में क्या पड़ती है, बाधा पड़ती है। ये कितना हो गए, 5। दोबारा explain ये विरक्ति। विषयों का इंद्रियों के साथ जो सहयोग होता है उससे विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, उस आसक्ति से वैराग्य में बाधा पड़ती है विषयों में, और उस वैराग्य में बाधा पड़ने को ही अविरति कहते हैं। अविरक्ति, हाँ, अविरति है ना। ये हो गया व्याधि, अकर्मण्यता दूसरा, संचय तीसरा। अच्छा, उसके पहले संचय के बाद है ना, आलस्य से पहले भी है प्रमाद। हाँ, चौथा है प्रमाद, पांचवा है आलस्य, और छठा है अविरति। तो प्रमाद क्या कहते हैं, प्रमाद तो कई बार बताया है या नहीं, दोबारा सुनो। पहला है व्याधि, बीमारी, दूसरा है अकर्मण्यता, तीसरा है संशय, चौथा है प्रमाद, पांचवा आलस्य, छठा विरति। प्रमाद कहते हैं असावधानता को, मतलब लापरवाह हो जाना, सावधान न रहना, असावधान हो जाना, वो प्रमाद है। देखो, ये भी एक माया से युद्ध चल रहा है जीव का, जो निकालना चाहता है माया से बाहर। तो युद्ध में आप सावधानी होनी चाहिए कि सावधानी होनी चाहिए? युद्ध में योद्धा का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि वो सावधान हो, क्योंकि कहीं से भी हमला हो सकता है। और हमारा युद्ध किससे चल रहा है? माया से चल रहा है, क्योंकि हम माया से पार जाना चाहते हैं। और माया कहती है ऐसे ही तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे रहते तुम पार जाओगे। तो वो तरह तरह के क्या करती है, अटैक करती है, आक्रमण करती है। तो उसमें अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम कहीं भी फंस सकते हैं। यानी शास्त्र जो चीज मना कर रहा है ना करने के लिए, वो वास्तव में माननी है हमारे हित के लिए। जैसे कोई शिकारी होता है, वो किसी चालाक या किसी खतरनाक जानवर को पकड़ लेता है, तब भी उस पर विश्वास नहीं करता। उसके साथ डीलिंग में वो क्या रहता है, सावधान रहता है। अब शेर को पिंजरे में बंद कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शेर तुम्हारा गुलाम बन गया, तुम आराम से दरवाजा खोल के उसको मांस खिला रहे हो। वो कभी भी अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उसके साथ जो भी डीलिंग की जाएगी उसमें क्या बरती जाएगी, सावधानी। ऐसे ही कई बार लोग क्या करते हैं, समझते हैं अरे अब हमारा मन वश में हो गया है, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे किसी से बात कर लें, कुछ कर लें, हमें ना आसक्ति होगी ना कुछ होगा। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, फिर असावधान होने में गिर जाते हैं कई बार। इसलिए असावधान कभी भी नहीं होना चाहिए, प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। अब प्रमाद कई चीज़ों में, साधना में भी मतलब कई बार लोग प्रमाद कर देते हैं। चल रोज तो जा ही रहे ना, आज एक दिन नहीं भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये भी एक प्रकार की क्या होती है, प्रमाद। वैसे बहुत क्लोज है, मतलब रोज तो जा रहे हैं उसमें, मतलब आलस तो एक कंटिन्यूस अफेयर हो गया, और प्रमाद कभी कभी बीच में आलस वाली जो एलिमेंट है उसको इस तरह से समझें, कभी कभी आलस। मतलब प्रमाद कई बार क्या होता है, कर्मों का व्यापार लोग इतना फैला देते हैं
कि उनके पास अपनी साधना के लिए समय नहीं होता। कई बार लोग मंदिर में आए थे साधना करने, अपना उद्धार करने के लिए, और मंदिर में आके इतना उलझ जाते हैं कि बाकी सब के लिए टाइम है, भगवत कथा सुनने आदि के लिए टाइम नहीं है ना। तो ये चीज़ सही नहीं है भाई। इतना मत उलझो कि आपकी जो साधना है उसमें क्या पड़े, बाधा पड़े। ऐसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। कोई 10 साल से तो गाड़ी चला रहे हैं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हाथ के स्टीयरिंग से भी चला ले। हाँ, मतलब गाड़ी चलाने में भी हमेशा क्या रहना पड़ेगा, सावधान। क्योंकि आप रास्ते में जा रहे हो, अगर सोचो कि एक आधी झपकी लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कई बार एक झपकी में ही क्या हो जाता है, काम हो जाता है। मान लो फ्लाईओवर पे कोई चल रहा हो और एक झपकी तभी लग जाए तो फ्लाईओवर से नीचे आने में उसे देर नहीं लगेगी, और नीचे खुद तो मरेगा और जिसके ऊपर गिरेगा वो भी क्या होंगे, तो इसलिए सावधान रहना हमेशा जरूरी है, विशेषकर भक्ति के योग के। तो ये कितने हो गए जी, विरक्ति तक हो गए 6। आगे है जी भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब है, ये 7वां है। योग के साधन जो होते हैं किसी कारण से उनको विपरीत समझना, अर्थात यह साधन ठीक नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना, यही भ्रांति दर्शन है ना। कि ये साधन ठीक नहीं है, मतलब मैं जो कर रहा हूँ इस प्रकार से उसमें विश्वास न होना और किसी दूसरे साधन में विश्वास हो जाना, कई बार इसको क्या कहते हैं, भ्रांति दर्शन हो जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चीज़ ज़्यादा नज़दीक होती है ना, हाँ, उसकी लोग अरे ये तो ऐसे ही है, वहाँ देखो क्या मज़ा आ रहा है वहाँ पे, है ना, रस तो वहीं बरस रहा है। तो इस प्रकार से कई बार क्या हो जाता है, भ्रांति दर्शन। ये भ्रांति जो है वो संशय के साथ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें। संशय होता है मतलब साधन करते रहने भी डाउट होना कि सफल होगा ये साधन कि सफल नहीं होगा। अब भ्रांति मतलब जैसे मतलब कोई हरिद्वार में रह रहा है, अब गंगा जी पास में बह रही है, पर वो गंगा जी की वैल्यू नहीं समझ रहा, वो दूर कोई छोटा तालाब है, कह रहा ये बहुत बड़ा तीर्थ है जी, है ना। दूर है तो वो क्या है, अच्छा है, दूर के ढोल सुना। हाँ, तो इस प्रकार भ्रांति हो जाती है, कई बार विश्वास नहीं रहता उस साधन में। हाँ, जैसे उसको मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग रहते होंगे, शायद वो मंदिर में आते होंगे। हाँ, ऐसा है। कई बार लोग, और हम पंजाब बाग में थे तो हम जो पड़ोस में रहते थे और चिढ़ते थे कि सुबह सुबह इतना हम 4 बजे क्या शोर मचाते रहते थे, क्योंकि वहाँ मतलब पास में ही कोठी है, कोठी में मंदिर है, तो आवाज़ पहुँच रही है, क्योंकि मंगल आरती में तो आवाज़ पहुँचती थी। तो कहते थे भाई करताल वगैरह धीरे बजाया करो सुबह, है ना, जो आरती करनी है उसमें माइक मत लगाओ, मतलब विरोध करते रहते थे। एक तो मंगल आरती से उन्हें चिढ़ थी, और दूसरा ये गाड़ियाँ जो बार बार आ रही ना, पार्किंग पूरी ब्लॉक कर देते हो तुम, क्योंकि पार्किंग की जगह थी नहीं, छोटे छोटे रोड हैं। अंदर के जो रोड हैं वो तो छोटे ही है ना, वहाँ पे अब घर हैं आसपास, है ना, सारी पार्किंग अगर तुम भर दोगे तो इससे भी उनको क्या होती थी, दिक्कत थी। पर जब मंदिर वहाँ से गया तो खुश हो गए, खुश नहीं, वो रो रहे थे, क्योंकि अब ऐसा हो गया जैसे मतलब वो शमशान बन गया, वो रोड कोई आ ही नहीं रहा। मंदिर के कारण क्या थी, मतलब डरते भी थे पर मंदिर जाने पे दुखी भी हुए, है ना। तो इस प्रकार से भ्रांति दर्शन। 8वां है अलब्ध भूमिका। ये भी एक जो है बाधा है। अलब्ध भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं पतंजलि मुनि, साधन करने पर भी योग की भूमिका साधन की स्थिति प्राप्त न होना, यानी कि करते करते भी कुछ परिवर्तन नजर नहीं आना, तो उसमें भी फिर क्या होती है, एक विश्वास हट जाता है कि भाई कुछ हो तो नहीं रहा है, इतने साल हो गए है ना, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा। तो अलब्ध भूमिका जब होती है तो ये भी एक क्या करती है, विघ्न बाधा पड़ती है
क्योंकि साधन में लगे रहना होगा। चाहे कोई रिजल्ट अगर नजर नहीं भी आ रहा प्रत्यक्ष, फिर भी लगे रहना होगा। क्यों? क्योंकि कई बार कोई भी साधन अपना फल, अपना रिजल्ट जल्दी नहीं दिखाता है ना। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे आप आज बीज बोगे तो आज फल नहीं लग जाएगा, समय लगेगा ना। अब आज अगर आप मान लो डाइटिंग शुरू करोगे तो आज ही पतले हो जाओगे, समय लगेगा ना भाई। 2-3-4 महीने के बाद रिजल्ट दिखाई देगा। और आप कहोगे 10 दिन में अरे कुछ फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। तो फिर ऐसे में क्या हो जाता है, जब अलब्ध भूमिका होती है तो उससे में भी क्या बढ़ती है, बाधा बढ़ती है। ठीक है, लब्ध का क्या मतलब हुआ? प्राप्त नहीं हुआ, लब्ध कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जो डिजायर थी वो पूरी नहीं हुई। मतलब कुछ ऐसा परिवर्तन खास नजर नहीं आया। पर प्रभु जी अगर इनको एनालाइज किया जाए तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना, मतलब अगर मान लो कहीं से अलब्धता हुई तो वहीं पर जो है संशय भी पैदा हो जाएगा, फिर वो नीचे नीचे के भी सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, एक है इस प्रकार से अलब्ध भूमिकात्व अनवस्थित तत्वानि। अनवस्थित तत्व का मतलब है कि योग साधन में किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थित तत्व है जी। यानी कोई भूमिका मान लो किसी को प्राप्त भी हो गई, किसी तक पहुंच भी गया, पर वहां पे भी अब वो रुक नहीं रहा, उसकी स्थिति नहीं हो रही है ना। वो चाहता है कि मतलब उसका वहां पे विश्वास नहीं हो रहा और वो उससे आगे बढ़ना चाहता है, या इस प्रकार से मतलब उसकी वहां पे स्थिति नहीं हो रही। तो ये भी एक क्या होता है, विघ्न बाधा होती है। तो जी हिंदी में आपने क्या लाइन पढ़ी थी, इसका मतलब अर्थ? अनवस्थित तत्व। योग साधना में किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी है ना, उसका ना ठहरना है ना, उसको वहां पे रुकना नहीं। तो ये भी एक विघ्न, एक बाधा है। चलो भाई कहीं कहीं तक तो पहुंचे, एक ऐसा भाव हो जाता है ना, तो ये भी सही भाव है। पर वहां जहां तक पहुंचे हैं वहां पे भी संतोष नहीं है, तो वो चीज भी क्या करेगी, भक्ति में विघ्न बाधा डालेगी। भक्ति में इसको स्थिर ना होना। एक और एंगल से देखा जाए हम्म। कि अगर मान लो हम जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, पार्कों में सत्संग होता था पार्कोपुरम में, वहां पे जो क्वेश्चन का लेवल था, जो मैं पूछता था तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी वहां से। फिर वहां से उठ करके मैं इसके अमल कृष्ण प्रभु जी के आया, वहां पे कीर्तन का प्रचार ज्यादा था और सत्संग कम होता था। फिर वो जो मतलब जो इंक्विजिटिवनेस है, उसको आप कैसे इससे डिफरेंशिएट करेंगे? तो करते 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 कंक्लूड होकर के जो अब आप हायर जा रहे हो, जहां से आपको अल्टीमेट जो है क्वेरी सॉल्व हो रही है, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? वो देखो, एक होता है कि व्यक्ति पहले किसी प्रमाणिक मार्ग पे नहीं जुड़ा हुआ और फिर वो प्रमाणिक मार्ग पर जुड़ जाता है, उसे पता है कि शास्त्र के हिसाब से मार्ग सही है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, तो वहां पे भी अब वो टिकना नहीं चाहता। कई बार लोग जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करना, मतलब इसको इधर ये भी ट्राई कभी इधर कभी उधर, मतलब एक जगह वो कई लोग ज्यादा भागना चाहते हैं है ना, तो उससे भी वो साधन सिद्ध नहीं हुआ। अगर आपको सही मार्ग पता चल गया है तो अब उसी मार्ग पे चलते चलो, चाहे धीरे पहुंचो, चाहे धीरे स्पीड हो या कैसे भी हो, समय लगे, पर उसी पे चलते रहो। नहीं अब यार थोड़ा ये इस मार्ग पे चलते हैं, अब थोड़ा इस मार्ग पे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से दायां ले लेता हूँ, क्या पता कोई शॉर्टकट निकल आए और पता चला आगे गली में जाके फंस गए। मैंने कई बार जैसे गूगल कहता है ना कि एक मार्ग दूसरा बता रहा हूँ, 10 मिनट जल्दी पहुंचोगे, मैंने कहा चल बता, और उसने ऐसी जगह फंसा दिया कि गाड़ी जो है निकलना मुश्किल हो। जो एग्जांपल आपने बताया कि एक मार्ग पर गया, अब जैसे जो आपने बताया अनवस्थित का मतलब क्या हम ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं कि अब हम अगर इस्कॉन में आया और अब हम 2 माला से शुरू करते करते 16 पे आ गए और 16 माला करने के बाद भी फिर हम उस पर स्टेबल नहीं आए, कभी करी कभी नहीं करी, तो ये भी इसमें ही आता है। हाँ, इस प्रकार से भी जैसे इसकी व्याख्या कर रहे हैं, समाधि प्रतिलंबे ही सती तद अवस्थितम स्यादिति, कि मतलब
मान लो जैसे किसी को समाधि अवस्था भी प्राप्त हो गई, हम्म। पर उसमें भी वो स्थिर नहीं हो पा रहा ओके। है ना, उसको भी वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, कभी और जगह भाग रहा है। हाँ। तो इस प्रकार से ऐसी अन्य अवस्थिति भी जो है ये चित्त की बाधा है, क्योंकि कई बार लोग चाहते हैं मैं इधर चला जाऊं वहाँ चला जाऊं, तो भटकाव ज़्यादा होता है और वो जो साधन है वो क्या होता है, कम होता है। तो वो जो भगवान कृष्ण ने जो बोला कि जब सारी जगह से सर्विस करके तू एक जगह केंद्रित हो हाँ, जाएगा, इस प्रकार तो से। वो वाले हाँ, वो मतलब- इसका रिवर्स है ना। हाँ। अभी नौवा कौन सा था, कौन सा ध्यान नहीं। अनवस्थित अनवस्थिति मतलब एक जगह स्टेबल नहीं। टिकना नहीं, रुकना नहीं, है ना। जैसे आज भाई आपकी श्रद्धा हो गई इसमें, कल हो गई इसमें, परसों हो गई उसमें, राइट। है ना। कई लोग ऐसे होते हैं ना, अरे ये तो बेकार है, फिर इसमें श्रद्धा कर ली, अरे ये भी माँ बकवास, उससे भी बेकार है। जैसे एग्जैक्टली जैसे टीवी के चैनल चेंज करते हैं, है ना, वैसे करते हैं। हाँ, ये भी है ना कि ये एक प्रोग्राम में मन ही नहीं लग रहा आपका कोई। अब ये क्योंकि ये जितनी रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इसने क्या कर दिया, हमारे धैर्य को खत्म कर दिया, क्योंकि 30-30 सेकंड की होती हैं। अब हमारी क्या स्थिति हो गई है कि एक मूवी देखने का भी किसी के अंदर वो नहीं रहा, धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं है। वो 30 सेकंड से ज़्यादा वो फिर बोर हो जाता क्योंकि है। हर 30 सेकंड के बाद वो हमें डोपामाइन देता है, हाँ। तो अब हमें आदत पड़ गई उसकी। आदत वैसी पड़ गई है, इसलिए जो लोग मूवी वगैरह भी देखते हैं साथ में फ़ोन भी चलाते रहते हैं, मतलब सिंसियर ढंग से वो कोई कार्य को कर ही नहीं रहा कि फ़ोन छोड़ दो। इवन चाइना में तो ऐसी लत लगी है उन लोगों को फ़ोन की कि मतलब वो रास्ते में जहाँ भी उनके हाथ में हमेशा फ़ोन है, हमेशा वो कुछ ना कुछ फ़ोन में ही कर ही रहे हैं। और इंडिया में भी ऐसा ही है, ऐसा ही होगा है ना, फ़ोन में कुछ ना कुछ हमेशा क्या है, कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ना कोई बुक्स पढ़ पा रहा है, ना कोई कुछ कार्य कर पा रहा है, क्योंकि वो ऐसे हो गया है कि बस सारा दिन क्या है, ये शॉर्ट्स, ये रील्स वगैरह ये देखते रहना। तो इस प्रकार से एक जगह स्थिति न होना, इसको क्या कहते हैं, अनवस्थिति। ये 9 विघ्न है, अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये 9 बाधाएं हैं जो हर किसी मार्ग में आती हैं, चाहे कोई योग पे चले, चाहे ज्ञान पे चले, चाहे भक्ति पे चले, ये विघ्न बाधाएं आती हैं। तो कह रहे हैं कि वो आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे। अनवस्थित, एक जगह टिकना नहीं, है ना। जैसे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्ट, कई लोग होते हैं ना, एक क्षण में प्रसन्न हो गए, एक क्षण में नाराज हो गए, है ना। जैसे दामाद जी होते हैं है ना, वो अभी है खुश हो गए, अभी नाराज हो गए, अरे कि हाँ, इस प्रकार। तो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। जैसे ससुराल में जाके दामाद जी हो जाते हैं, वैसे समझो, है ना। ओ प्रियंका चल अब घर चलेंगे, नहीं रहना तेरे घर में, यहाँ कंबल भी सैनिक से नहीं दे रहे, है ना। वो बार अपनी पत्नी को फोन करके चलो, ऐसे कई लोग करते हैं, ठीक है ना। अब तात्पर्य सुनिए। श्री नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहाँ उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के पश्चात भी महाराज धृतराज को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। श्री नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी है, योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग सकता है और अपने इस शरीर को स्वयं के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। और ये जो अग्नि है इसको योगा अग्नि कहते हैं। और ऐसे ही अपना शरीर जलाया था माता सती ने। उनका जो शरीर जला था वो भी किससे जला था? योगा अग्नि से। फिर इसमें जब भगवान ने ऑलरेडी जीवन निर्धारण कर दिया और योगी जो है अपनी शक्ति से भस्म करते हैं, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते? मतलब योगियों में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो अपनी इच्छा से शरीर त्याग करने का चुनाव कर सकते हैं। किस स्थान पे त्यागना है, कब त्यागना है, ये स्वातंत्र्य उनमें रहता है। और ये हमने भी पढ़ा भीष्म पितामह के प्रसंग में भी। ये सामान्य जनों के लिए नियम नहीं है, जो योगी हैं उनके लिए नियम है। दह्यमाने अग्निवीदे पत्यो पत्नी सहोटजे भय स्थिता पतिम साध्वीं तम अग्निम मनुवेक्षति।
बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया से जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। दही या मानी जलता हुआ, अग्नि भी अग्नि के द्वारा या अग्नियों के द्वारा कई बार अग्नियां भी बहुत प्रकार की होती हैं, तो इस प्रकार से बहुवचन आता है। अग्नि भी या एक वचन भी कह सकते हैं। देहे शरीर को, शरीर में पत्युहु पत्नी सहोटजे, और ये शरीर कैसे चल रहा है? सह ऊटजे, यानी पर्णशाला के साथ, कुटिया के साथ जल रहा है, कुटिया भी जल रही है। और जो साध्वी थी, पत्नी थी, वो कहाँ खड़ी है? वही स्थिता, बाहर खड़ी है, साध्वी, है ना। और जब उसने देखा कि मेरे पति जो हैं जल रहे हैं योगाग्नि में, तो तम अग्नि अनुवेक्षति, वो उसी अग्नि में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं भई स्थिता, बाहर स्थित थी और वो देखती है, वीक्षति, और फिर अग्नि में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। गांधारी एक आदर्श सती नारी थी, वे अपने पति की जीवन संगनी थी। अतः जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी सहित जल रहे थे, तो वे निराश हो गई और उन्होंने अपने 100 पुत्रों के खोने के पश्चात घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेला अनुभव कर रही थी। अतः उन्होंने भी अपने पति के अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए देह त्याग किया। सती स्त्री का अपने पति के अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है। जैसे पहले पृथु महाराज जब ऐसे हुए थे, तो उन्होंने भी, उनकी पत्नी ने भी अग्नि में प्रवेश कर दिया था। और यह कर्म स्त्री के लिए अति उत्तम माना जाता है। बाद के युग में सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई। मतलब फिर बाद में जो है ना, इसमें कुछ दोष भी आ गया कि कई बार कुछ लोग जो है जबरदस्ती करवाने लगे और कुछ लोग गलत प्रचार करने लगे। गलत प्रचार क्या? कि तुम्हारे यहाँ तो सती प्रथा है, ये प्रथा है। उसके वास्तविक तत्वों को न समझ के सनातन धर्म के ऊपर क्या करने लगे? आरोप लगाने लगे, लांछन लगाने लगे। विशेष तौर पे ये मुसलमान वगैरह और ये जो अर्बन नक्सली, ये जो हैं क्या कहते हैं इनको, वो कम्युनिस्ट है ना, वामपंथी लोग, ये सब एक हो जाते हैं। जब सनातन धर्म में कोई बात देखते हैं ना, तो उसका फिर विरोध करने लगते हैं और वहाँ बकरे कट रहे हैं, ये सब कट रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आता। ये सारे अर्बन नक्सली जो है ना, इसी प्रकार का कार्य करते हैं। और यह कर्म स्त्री के लिए अति उत्तम माना जाता। बाद के युग में सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई, क्योंकि ये प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्य व्यक्तियों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता है ना। पति का वियोग, जैसे अगर किसी का पुत्र है ना, या कोई गर्भवती है, तो उसको ऐसा सती होने की परमिशन नहीं है। कोई बीमार है अथवा किसी के मन में ऐसा उत्साह नहीं है, ऐसी हिम्मत नहीं है, तो उसको भी नहीं हो। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता। जब यह प्रथा औपचारिकता बन गई, तो उस नियम का पालन कराने हेतु नारी पर बल प्रयोग किए जाने लगा। तब यह सचमुच अपराधपूर्ण बन गई। अतः राज नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। श्री नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाने से रोक दिया, क्योंकि जब उन्होंने कहा ना कि अच्छा ये तो उनका शरीर खुद भस्म हो जाएगा, तो फिर युधिष्ठिर ने कहा अच्छा फिर मैं गांधारी माता को लेने जा रहा हूँ। तो फिर उनका कहना नहीं, उनको लाने की भी जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कई तर्क कर रहे हैं कि इनको लेने के जा रहा हूँ, उनको लेने के जा रहा हूँ, तो बता रहे हैं कि वो भी उस अग्नि में क्या कर जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे, उनको लाने की भी जरूरत नहीं है। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन
हर्ष शोक युत तस्मात् गंता तीर्थ निषेवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर महात्मा विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। चले जाएंगे नहीं है, चले गए। गंतः है ना, जो विदुरस्तु तदाश्चर्य, इस आश्चर्य को निशाम्य देख कर, निशाम्य का मतलब सुनना नहीं है, निशाम्य का मतलब क्या है, देख कर। कुरुनंदन हे युधिष्ठिर हर्ष शोक युत, हर्ष शोक से युक्त होकर तस्मात् उस स्थान से गंता चले गए। कहाँ चले गए? तीर्थ निषेवक, तीर्थों का सेवन करने के लिए, क्योंकि वो वैसे उनकी रुचि कहाँ है, तीर्थों में लगती है, तो तीर्थों का सेवन करने चले गए, है ना। गंता तीर्थ निषेवक। तो विदुरस्तु तदाश्चर्यम, ये आश्चर्य था विदुर के लिए। आश्चर्य क्या था? मतलब धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो गया। ऐसे व्यक्ति का भी जो उतना आसक्त था उसका क्या हो गया, उद्धार हो गया। ये आश्चर्य है, तद आश्चर्य है ना। मतलब ऐसी साधना की कि 5 दिन में उसका क्या हो गया, उद्धार हो गया। और निशाम्य, निशाम्य का मतलब है देख कर, वैसे निशम्य होता है सुनकर, पर यहाँ अर्थ है देख कर, है ना। और हर्ष शोक युता, वो हर्ष और शोक से क्या हो गए, युक्त हो गया। हर्ष किस बात का है कि धृतराष्ट्र का क्या हो गया, उद्धार हो गया। और शोक कई कारणों से, एक तो कि भाई से बिछड़ना, वो भाई का शरीर छूट गया, है ना, और गांधारी का भी शरीर छूट गया। और इससे बड़ा शोक है कि सारे यादव भी क्या हो गए हैं, चले गए हैं, और भगवान कृष्ण भी क्या हैं, चले गए। तो इस शोक से क्या है, युक्त है। और तस्मात वहाँ से जो है वो चले गए, यहाँ चले जाएंगे तीर्थ निषेवक। इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। तात्पर्य, महात्मा विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्रय में प्रयाण को देखकर चकित थे। विदुर ने अपना शरीर अभी छोड़ा नहीं, अभी वो आगे चल के छोड़ेंगे, और विदुर जी अपने उसी पद पे वापस लौट जाएंगे। वो क्या है, स्वयं यमराज जी। तो कह रहे हैं क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकवाद में अत्यधिक लिप्त थे, और अब यहाँ पे वो एकदम क्या हो गए, विरक्त हो गए, और उनका 5 दिन में उद्धार हो गया। तो इस आश्चर्य को देखा, इसलिए आश्चर्य की बात है, इसलिए हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है ना कि धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो गया। हाँ, तो इसलिए विदुर जी के लिए भी क्या है, आश्चर्य की बात है। महात्मा विदुर के कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतएव ये जानकर महात्मा विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। महात्मा विदुर ऐसा न कर पाए क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखते थे जो सभी श्री भगवान के भक्त थे। यानी इनका उद्धार हो गया पर इनको प्रेम भक्ति नहीं मिल पाई, शुद्ध भक्त नहीं बना। महात्मा विदुर ऐसा ना कर पाए, मतलब उनकी कैपेसिटी थी क्या करने की, तब शोक कर रहे हो कि मेरी कैपेसिटी थी लेकिन मैं कर नहीं पाया। नहीं, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो मतलब वो उन्होंने जहाँ तक उनके हाथ में थी उन्होंने किया। वो तो खुद लौट के आए, वो लौट के, वरना तीर्थों में ही भ्रमण करते, उनको आने की जरूरत नहीं, तो आए ही धृतराष्ट्र के लिए थे। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर सामर्थ्य था उन्होंने नहीं किया, जो सामर्थ्य था उन्होंने किया। कर्म तो, कर लेते थे उसके, क्योंकि पांडवों से, क्योंकि अपराध ऐसे थे, अपराध थे। क्योंकि वो उनका उद्धार हो गया, मतलब प्रेम भक्ति नहीं मिली, तो कौन सी गति मिली उनको? उनकी तो कोई गति का वर्णन नहीं है, पर उससे समझना चाहिए कि वो भगवान का ध्यान तो उन्होंने किया, तो उनको गति तो वैकुंठ आदि लोगों की प्राप्त हुई होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर यहाँ पे रह के उन्होंने भक्ति का जैसे आस्वादन करते हैं ना प्रहलाद आदि, उद्धव आदि, वो नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में भाव ही नहीं आया, ये भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र में एक नियम और भी है कि प्रीति न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। भगवान ऋषभ कह रहे हैं पंचम स्कंद में कि जब तक मुझ वासुदेव से प्रीति नहीं होगी तब तक शरीर बंधन छूट नहीं सकता।
है ना। तो शरीर बंधन छूटने से पहले वासुदेव से प्रेम करना होगा, तो वो उतना भाव उनका भगवान में रहा। पर एक जो भक्ति करते हैं यहाँ साधक, उस भक्ति का आस्वादन करते हैं, जैसे बलि आदि कर रहे हैं, प्रहलाद आदि कर रहे हैं, नारद आदि कर रहे हैं, ध्रुव आदि कर रहे हैं, भीष्म पितामह आदि ने की, वैसी वो नहीं कर पाए। पर भगवान के प्रति कोई भाव ही नहीं बन पाया, ऐसा भी नहीं होना। उद्धार कैसे होता? क्योंकि उन्होंने हरि भावना की, तभी उनका क्या हुआ? उद्धार हुआ। क्योंकि बिना भक्ति के किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये भी बात समझ लेना। अंतिम में हाँ, न किसी को कर्म में ऐसी शक्ति है कि अपना फल दे सके, न ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि अपना फल दे सके, न और किसी साधन में, योग आदि में ऐसा साधन है, शक्ति है अपना फल दे सके। सबको अपने फल देने के लिए भक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इनका तो उद्धार ही हो गया। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भाव नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। आगे, जो सभी श्री भगवान के भक्त थे, वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही महात्मा विदुर अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकवादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतः महाराज धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के पश्चात ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। महात्मा विदुर अपने भाई तथा भाभी के देहांत से अत्यंत शोकातुर थे, और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतः महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा महात्मा विदुर को वापस बुलाने का अवसर न था। मान लो अंत में कहें, अच्छा विदुर जी को बुलाने ही ले आता हूँ, है ना, तो कह रहे हैं कि वो भी क्या हो गए? चले गए। मतलब नारद यार प्रकाश बता रहा है, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी तैयारी करो, है ना। अब उनके पीछे मत भागो, क्योंकि तुम्हें भी यहाँ से क्या करना है? निकलना है। प्रभु जी ने लिखा ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के पश्चात ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। हाँ, मतलब प्रेम भक्ति भगवान की दुर्लभ बताई गई है, और वो बताया गया है कि नारायण के परायण कोई जो बिरला होता है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा कोटिष्वपि दुर्लभ आत्मा, कि करोड़ों में भी ऐसा क्या होता है? दुर्लभ होता है। तो नारायण के जैसे एकदम शुद्ध भक्त परायण होते हैं, प्रेमी भक्त, वैसे परायण अपने जीवन में धृतराष्ट्र जो है नहीं बन पाए, है ना, मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से कहने का भाव है। पर बिना भक्ति के भी मुक्त नहीं होंगे, ये भी समझ लेना, क्योंकि भक्ति के बगैर किसी को कोई फल नहीं प्राप्त होता, ये भी एक सिद्धांत है। भक्ति शून्या नाम सर्व साधन वैफल्यम दर्शन नमयति, कि भक्ति से शून्य सारे साधनों को विफल बताया, और इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। वो श्लोक है ना, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, दूसरे स्कंद के 4 अध्याय का 17वां श्लोक। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कि चाहे तपस्वी हो, चाहे दान परायण हो, चाहे यशस्वी हो, चाहे मनस्वी हो, इन सबको तब तक कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी जब तक ये अपने साधन भगवान को अर्पित नहीं करेंगे। यानी उन साधनों में भक्ति की मिलावट नहीं करेंगे, तब तक किसी को किसी का फल नहीं प्राप्त होगा, इन किसी को कल्याण नहीं प्राप्त होगा। क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्र यश जिनका है, पवित्र यश, उन भगवान को हम बारंबार क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। यही इसका अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद विरक्त सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरही न बिनु सेवे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ये सब भी उद्धार को नहीं प्राप्त हो सकते जब तक मेरे स्वामी राम की सेवा नहीं करेंगे। तरही न, तरेंगे नहीं। कब तक नहीं तरेंगे?
बिनु सेवे मम स्वामी, जब तक मेरे स्वामी की सेवा नहीं करेंगे। राम नमामि नमामि नमामि। तो इस प्रकार से ये तो उन्होंने सब शास्त्र कह रहे हैं स्पष्ट, भागवत भी कह रहा है, आचार्य भी कह रहे हैं, रामायण भी कह रही है, हर जगह ये बात फेमस है कि बिना भक्ति के किसी को कोई फल नहीं प्राप्त होगा। अगर कोई मुक्त हुआ है तो उसके पहले उसमें भी भक्ति है तभी मुक्त हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए शंकराचार्य ने भी माना मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, मुक्ति की साधन की जो सामग्री है उसमें सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। जैसे खीर बनाने में सबसे श्रेष्ठ है दूध, बेसिक जो है खीर का जो एलिमेंट है वो क्या है, दूध है। भाई दूध नहीं था पर मैंने खीर बना दी, ऐसा हो सकता है क्या, है ना। तो बेसिक क्या है, दूध है। ऐसे ही मुक्ति का भी जो सबसे बेसिक चीज है वो है भक्ति। भक्ति होगी तभी कोई क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। इसमें जैसे युधिष्ठिर महाराज जी को बार बार रिस्ट्रेन कर रहे थे नारद मुनि की, जरूरत नहीं है जाने की, तो एक रीजन हम इधर की ये भी समझे कि अब उनके पास जिम्मेदारी आई है प्रजा को संभालने की, और एक जगह आपने पहले बताया था कि राजा जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है प्रजा को धार्मिक कार्य में भी नहीं, अब जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी है, अब इनके निकलने का भी समय आ गया। तो बार बार कह रहे हैं कि हाँ। आपको भी निकलने का। अब वो जिम्मेदारियों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि अब अपनी तैयारी करो, क्योंकि इनको भी निकलना है। इनका भी 35-40 साल हो गए हैं राज करते करते, तो इनको निकलना ही है। मैं इस श्लोक पर कहना फिर इस अध्याय को समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। चलो इत्युक्त्वाथारुः सर्गं नारदः सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाशुच। ऐसा कहकर महर्षि नारद ने अपनी वीणा सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया। युधिष्ठिर ने उनको उपदेश को हृदय में धारण किया, जिससे वे सभी शोकों से मुक्त हो गए। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, अथ आरुह स्वर्गम, उसके बाद नारद जी कहाँ गए, स्वर्ग में। और किसके साथ गए, सह तुम्बुरु। तो तुम्बुरु हम पहले चर्चा कर चुके थे, एक गंधर्व है जो नारद जी के साथ रहते हैं। यहाँ कईयों ने वीणा भी माना है, पर अधिकतर आचार्यों ने क्या माना है, गंधर्व माना है, और आगे भागवत में ऐसा क्लियर भी हो जाएगा। और युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, युधिष्ठिरो वचस्तस्य, उन्होंने उनके वचनों को सुना और उनको हृदय में धारण किया, और अजहाशुच, और शोक का क्या कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया। तात्पर्य, श्री नारद मुनि शाश्वत अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं, और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण प्रवेश कर सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष यात्री का पद प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतः समय समय पर उन्हें श्री नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतः जो श्री नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हों, उन्हें सर्वप्रथम धार्मिक बनना होगा और श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो नारद जी वापस चले गए, और सह तुम्बुरु जब आए थे तो तुम्बुरु के साथ आए थे, और वापस जा रहे हैं तो भी किसके साथ जा रहे हैं, तुम्बुरु के साथ जा रहे हैं। और स्वर्ग जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि वो गंधर्व से स्वर्ग के ही हैं, तो स्वर्ग नारद जी भी जा रहे हैं। ऐसे पूरी नारद मुनि के अलग अलग आए थे, जैसे त्रेता में भी थे, राम अवतार में भी थे। नहीं, वो एक द्वापर में भी आए हो, एक ही है। वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही नारद जी रहते हैं, यानी 1000 चतुर्युग तक वो नारद जी रहेंगे, है ना। अगले दिन आएंगे दूसरे नारद जी। विदुर जी गए, अब इस एपिसोड के बाद युधिष्ठिर की कभी विदुर जी से मुलाकात होगी या नहीं? नहीं होगी, गए, बस गए, वो भी गए।
ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज ये जो की कैसे त्यागा ये नहीं बता रहे। आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें त्यागने के लिए कितने शब्द हैं? हास्य और एक तजे तजे, ये जो हमने पढ़ा अजहा और इससे पहले ही 2-3 पढ़ चुके हैं। त्याग जो मुझे याद नहीं था वो क्या कह रहे हैं, बट एक शब्द के लिए कितने वर्ड? बहुत सारे। इससे संस्कृत व्यापक भाषा है, इसमें करोड़ों अरबों शब्द हैं, मतलब व्याकरण से बन सकते हैं।